हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मस्त से पढ़ाई हो रही है। चलिए, तो आज हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा संबंधी प्रश्न लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा के बारे में विशेष क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है जो यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल है। चलिए, तो हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 100 क्वेश्चन में से कितने आपके सही होते हैं, टिक करते रहिए और काउंट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ऑप्शन ए 1887। नेक्स्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड जिसे कहते हैं, यूपी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1921, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करेंगे, यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सभी को पता है, यूपी बोर्ड का मुख्यालय हमारा प्रयागराज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, बताइए। ऑप्शन सी 1920। अगला देखेंगे, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी हमारी? बीएचयू की स्थापना कब हुई, बताइए। 1916, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, बीएचयू के संस्थापक कौन थे? बीएचयू के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अगला देखेंगे, यूपी में आधुनिक शिक्षा किसने शुरू की थी? यूपी में आधुनिक शिक्षा किसने शुरू की थी? तो हमारा हो जाएगा ब्रिटिश, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक शिक्षा किस विभाग के अधीन है? किस विभाग के अधीन है, बताइए। ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा विभाग। अगला देखेंगे, यूपी में माध्यमिक शिक्षा किस विभाग के अधीन आती है? यूपी में माध्यमिक शिक्षा किस विभाग के अधीन आती है? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग हो जाएगा, माध्यमिक वाला है, तो ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, आरटीई शिक्षा का अधिकार यूपी में कब लागू हुआ? ये सभी को पता होंगे, जो बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है उसके बारे में तो जानकारी होगा ही। तो ये हमारा हो जाएगा 2010, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे, यूपी में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? यूपी में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ, जो हर प्राइमरी स्कूलों पर लिखा रहता है, तो देख लेंगे ऑप्शन सी 2004। अगला देखेंगे, यूपी टेट कब से आयोजित हो रहा है? यूपी टेट हमारा कब से आयोजित हो रहा है? तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 2011। अगला देखेंगे, यूपी की साक्षरता दर 2021 में कितनी थी? पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 73 पॉइंट कुछ था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 73%। अगला देखेंगे, यूपी में प्राथमिक विद्यालय किस कक्षा तक होते हैं? प्राथमिक विद्यालय किस कक्षा तक होते हैं? तो 1 से 5 तक, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, जूनियर स्कूल किस कक्षा तक होते हैं? जूनियर स्कूल हमारे किस कक्षा तक होते हैं? 6 से 8, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, हाई स्कूल किस कक्षा से शुरू होता है? हाई स्कूल किस कक्षा से शुरू होता है? तो 9 से 10 तक, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, इंटरमीडिएट किस कक्षा से शुरू होता है? अब आइडिया लग गया होगा, पता होगा है सबको, 11 से 12, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? यूपी का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? KGMC लखनऊ, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मिशन शिक्षण संकल्प का उद्देश्य क्या है? मिशन शिक्षण संकल्प का उद्देश्य क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, निष्ठा कार्यक्रम किसके लिए है? निष्ठा कार्यक्रम किसके लिए है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु। अगला देखेंगे, मिड डे मील योजना यूपी में कब लागू हुई थी? जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1995, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे,
यूपी में बालिका शिक्षा हेतु कौन सी योजना लाई गई है? कौन सी योजना लाई गई है? कन्या सुमंगला योजना, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 2, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, बीएचयू कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता है। बीएचयू कहाँ स्थित है हमारा? वाराणसी, बनारस, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, आईआईएम लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? आईआईएम लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1984। अगला देख लेंगे, आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1958, ऑप्शन बी। राजहर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ से है, जहाँ से प्राइवेट ग्रेजुएशन हम लोग कर सकते हैं? तो ये कहाँ पे है हमारा? प्रयागराज, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डीडीयू की स्थापना कब हुई थी? तो ये देख लेंगे हम अपना 1957, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी टेट का संचालन कौन करता है? यूपी टेट का संचालन कौन करता है? यूपी बीईबी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? ओपन यूनिवर्सिटी वही है, घुमा के दिया है, राजहर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, AKTU किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? AKTU किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? हमारा ये कौन सा हो जाएगा? तकनीकी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, AKTU का पूर्व नाम क्या था? AKTU का पूर्व नाम क्या था? UPTU, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, पढ़े दामन बढ़े देश किससे संबंधित है? पढ़े दामन बढ़े देश किससे संबंधित है? महिला शिक्षा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, विद्यालय चले अभियान, विद्यालय चले अभियान किस योजना का हिस्सा है? किस योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए, SSA। अगला देखेंगे, SSA का अर्थ क्या है? सभी को पता है, बस आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं, जो एक बार बताने पे आ ही जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? सी, 4। अगला देख लेंगे, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय हमारा कहाँ है? कानपुर, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, नारायण दत्त तिवारी विश्वविद्यालय कहाँ है? नारायण दत्त तिवारी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, जौहर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जौहर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? रामपुर, डी। अगला देखेंगे, यूपी बोर्ड किस कक्षा की परीक्षा लेता है? यूपी बोर्ड किस कक्षा की परीक्षा लेता है? 10वीं 12वीं, सभी को पता है, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, पहली महिला कुलपति यूपी में कौन थी? पहली महिला कुलपति यूपी में कौन थी? नसीम रजा, ऑप्शन बी, नसीम रजा। अगला देखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे,
यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन सा है? प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन सा है तो बताइए। इसमें हो जाएगा IIMC। अगला देखेंगे, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा से है। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करवाना। अगला देख लेंगे, यूपी में सबसे अधिक डाइट कहाँ है? डाइट, यूपी में सबसे अधिक डाइट कहाँ है? कहाँ पे है? तो ये प्रत्येक जिला में हो जाएगा, प्रत्येक जिला में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेंगे, नोडल एजेंसी यूपी टेट के लिए कौन परीक्षा का आयोजन करता है, बनाता है? तो ये हमारा हो जाएगा SCERT, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। अगला देखेंगे, मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? स्कूल आकर्षण। अगला देखेंगे, यूपी में हाई स्कूल की परीक्षा कौन कराता है? सभी को पता है, यूपी बोर्ड, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मध्याह्न भोजन योजना का लाभ किसे मिलता है? किसे मिलता है? एक अच्छा 8 तक, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, आशा ज्योति केंद्र किससे संबंधित है? आशा ज्योति केंद्र किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी में पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? मोस्ट है, यूपी में पहली महिला शिक्षा मंत्री सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, यूपी में समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? यूपी में समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है बताइए? शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, NIOS का मुख्य कार्य क्या है? NIOS का मुख्य कार्य क्या है? ओपन स्कूलिंग, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, SCERT का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, यूपी में उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है? कौन सा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है? यूपी उर्दू अरबी फारसी। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूपी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। अगला देखेंगे, AKTU कहाँ स्थित है? AKTU कहाँ स्थित है? लखनऊ, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? स्कूल सुधार, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, ई पाठशाला ऐप किसने विकसित किया? ई पाठशाला ऐप किसने विकसित किया? तो ये NCERT, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, प्रेरणा पोर्टल किस राज्य का शिक्षा पोर्टल है? प्रेरणा पोर्टल, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी में शिक्षा के निरीक्षण का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रमुख अधिकारी हमारा BSA होता है, ऑप्शन ए बी, सॉरी ऑप्शन बी सही है। BSA का पूरा नाम क्या है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो डाइट, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, यूपी में अंगीकृत स्कूल किसके अंतर्गत आते हैं? अंगीकृत स्कूल किसके अंतर्गत आते हैं? तो राजकीय, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, शारदा अभियान किसके लिए है? शारदा अभियान किसके लिए है? ड्रॉप आउट रोकना, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वच्छता से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, ई विद्या किस योजना के तहत
आता है? ई विद्या किस योजना के तहत आता है? तो समग्र शिक्षा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, अभ्युदय कोचिंग योजना किस राज्य की है? तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, अभ्युदय कोचिंग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराता है अभ्युदय कोचिंग, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, यूपी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे हो जाएंगे J.R. जॉनसन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी में ICT शिक्षा किस योजना के तहत होता है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? समग्र शिक्षा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, दोस्तों, यूपी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जाते हैं, कितने क्लास तक चलाए जाते हैं कस्तूरबा गांधी? तो ये हमारा हो जाएगा 6 से 12वीं तक, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, KGBV मुख्यतः किसके लिए है? तो मुख्यतः किसके लिए है KGBV? एक कमजोर तबके की बालिकाओं के लिए है, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी के राजकीय विद्यालयों का प्रबंधन कौन करता है? तो राजकीय प्रबंधन कौन करता है? BSA करता है हमारा, तो BSA बेसिक शिक्षा विभाग, यह ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला देख लेंगे, यूपी में स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? यूपी में स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, यूपी बोर्ड किस वर्ष ऑनलाइन रिजल्ट देने लगा है? यूपी बोर्ड किस वर्ष से ऑनलाइन रिजल्ट देने लगा है? तो ये हमारा कब से हो जाएगा? 2006, ऑप्शन सी। यूपी में माध्यमिक शिक्षा शुल्क कैसा है? तो यूपी में माध्यमिक शिक्षा शुल्क कैसा है? अधिकतम है, न्यूनतम है, कैसा है? तो ये न्यूनतम है। अगला देखेंगे, यूपी में शिक्षा के विकास में किसका सबसे अधिक योगदान है? शिक्षा के विकास में राज्य सरकार, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, यूपी में उच्च शिक्षा का नियामक कौन करता है? नियामक कौन है? तो UGC, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, AICTE का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? तकनीकी शिक्षा नियमन, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, UGC का मुख्यालय कहाँ है? UGC का मुख्यालय दिल्ली में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, B.Ed किस प्रकार की डिग्री है? तो B.Ed सभी को पता है, शिक्षक डिग्री है, सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेंगे, BTC का अब नाम क्या रख दिया, यानी कि BTC को अब क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डायट, डीलेट से डायट हुआ है, ये ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, डायट कोर्स की अवधि कितनी होती है? तो डायट कोर्स हमारा 2 वर्ष का है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, B.Ed की अवधि कितनी होती है? B.Ed की अवधि कितनी होती है? सभी को पता है, 2 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला में जाएंगे, CTET किस स्तर की परीक्षा लेता है? किस स्तर की? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाता है, ये ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, टेट की वैधता कितना है? टेट की वैधता कितना है? ये पहले 7 साल था, लेकिन अब हटा के कर दिया है, आजीवन कर दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, यूपी में शिक्षकों को भर्ती किसके द्वारा होती है? यूपी में शिक्षकों की भर्ती किसके द्वारा होती है? तो यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला देख लेंगे, उत्तर प्रदेश कॉलेजों में दाखिला किसके आधार पर होता है? तो दाखिला किसके, ये एग्जाम होता है, मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर होती है, ऑप्शन बी। फिर अगला देखेंगे,
उत्तर प्रदेश में ओपन स्कूलिंग कौन कराता है? ओपन स्कूलिंग कौन कराता है? तो NIOS कराता है, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा किसके कितने पेपर होते हैं? यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा कितने पेपर होते हैं? तो विषय अनुसार निर्भर करते हैं, इसमें कोई गिन नहीं सकता, हर सब्जेक्ट अनुसार होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। यूपी बोर्ड किस भाषा में पेपर देता है? तो यूपी बोर्ड है तो हिंदी में देगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अटल आवासीय विद्यालय किसके लिए है? तो ये प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, ई लर्निंग पोर्टल किसका हिस्सा है? ई लर्निंग पोर्टल किसका हिस्सा है? समग्र शिक्षा का, ऑप्शन ए। अगला देख लेंगे, यूपी में सबसे बड़ा शिक्षा शहर कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, प्रयागराज हमारा है, सी। अगला देखेंगे, वाराणसी किस शिक्षा विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, वाराणसी संगीत के लिए बहुत फेमस है, तो ऑप्शन बी। AKTU से कौन सी डिग्री मिलती है? तो AKTU से इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, लास्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी कोचिंग योजना कौन सी है? तो अभी बता चुके हैं, कौन फ्री का कोचिंग करवाता है, वही सबसे बड़ा है, अभ्युदया कोचिंग। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा संबंधी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अच्छे से देख लें, पढ़ लें, बढ़िया से याद कर लें। फिर आप लोगों के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।